मेरी आवाज क्लियर जा रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। बेटा हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मेरी आवाज इनको, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। आप लोग अपना मोबाइल म्यूट रखिए। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो एक था कि गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अ पार्टनर, दूसरा था गारंटी गिवन बाय रिमेनिंग पार्टनर टू अ पार्टनर, और तीसरा केस था गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना तो है पास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट से पहले थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक देख लिया जाए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 है। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their opening capital was rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. It means that their capital contribution was 3 lakh and 2 lakh. अगर केवल इतना ही क्वेश्चन दिया रहे और कहे कि कैलकुलेट कैपिटल रेशियो, तो बहुत आसान है, कैपिटल रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। 3 लाख और 2 लाख, यानी 3 लाख और 2 लाख का जब हम लोग कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है, ए का जो है 3 लाख है और बी का जो है 2 लाख है। तो सीधे सीधे जब हम लोग इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 3:2। ये तो इजी है कैपिटल रेशियो निकालना, लेकिन समस्या तब आएगी जब इनका कैपिटल फ्लक्चुएट हो। फ्लक्चुएट हो का मतलब कि अगर ये पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाते हैं और ड्रॉइंग्स भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपसे कहा जाएगा कि कैलकुलेट कैपिटल रेशियो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ा देते हैं। मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their capital contributions were A rupees 3 lakh, B rupees 2 lakh. Assume that our accounting year is from 1st January to 31st December. Our accounting year starts from 1st January and ends on 31st December. A introduced additional capital on 1st April, rupees 1 lakh, and on 1st October he withdrew rupees 50,000 from his capital. B contributes on 1st January rupees 2 lakh, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। He introduced additional capital on 1st May rupees 50,000 and he withdrew rupees 30,000 on 1st September. 1st September को इसने 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। अब कहता है कि कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। तो देखिए, आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया भी हुआ है, ये ए का है, बी बाई डी ओपनिंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसका ओपनिंग कैपिटल जो था 1st जनवरी को कितना था? 3 लाख था। इसने 1st अप्रैल को, तो कितना महीना? 1st अप्रैल को इसने एडिशनल कैपिटल लगाया, यानी जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ हुआ ना। 3 मंथ्स इसने 3 लाख से काम किया, 3 लाख, और 1st अप्रैल को इसने एडिशनल कैपिटल डाल दिया। तो इसके पास पहले से 3 लाख था और 1 लाख रुपीस ये ने 1st अप्रैल को और एडिशनल कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया। तो 3 लाख पहले से था, 1 लाख और डाल दिया, तो कितना हो गया? 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख। यानी 1st अप्रैल से लेकर के
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना मंथ्स? 6 मंथ। क्योंकि 1 अक्टूबर को तो इसने 50,000 रुपीज विड्रॉ भी कर लिया, तो 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ्स इसने 4 लाख रुपीज से काम किया। और 1 अक्टूबर को जब इसने 50,000 निकाल लिया तो 4 लाख में से 50,000 जब इसने विड्रॉ कर लिया तो अब हमारे पास कितना बच गया? 3,50,000। 4 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3,50,000। तो अब अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना मंथ्स? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इसने 3,50,000 से काम किया। तो अब हम इसका कैपिटल निकाल लेंगे। देखिए, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कितना कैपिटल से कितने महीने काम किया, अमाउंट और ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकल जाता है। ये 1 सितंबर था ना, 1 सितंबर को इसने 30,000 विड्रॉ कर लिया। तो आइए देखिए, ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन पहले प्रोडक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। ए का अमाउंट था 3 लाख। 3 लाख से इसने कितने महीने काम किया? 3 मंथ। तो 3 लाख इंटू 3 कितना हो जाएगा? हो गया 3 3 जा 9 लाख। और फिर इसने 1 अप्रैल को 1 लाख एडिशनल कैपिटल के रूप में डाल दिया, तो 3 लाख और प्लस 1 लाख ये हो गया 4 लाख। 4 लाख इंटू कितने महीने काम किया? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो इसने विड्रॉ कर लिया। 6 मंथ इसने 4 लाख से काम किया, तो 6 4 जा 24, ये 24 लाख हो गया। और 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ कर लिया, तो जब इससे 50,000 विड्रॉ किया तो ये अमाउंट हो गया 3,50,000। तो 3,50,000 इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 और 3 3 जा 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा। अब इसका टोटल निकाल लेंगे। ए का टोटल हो गया 0 0 0, ये हो गया 0 और 5, 9 4 13, 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4। ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43,50,000। आप लोग भी टोटल करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं इतना। आ रहा है इतना? आ रहा है मैम। ठीक है। अभी जो ए का मैंने बताया ये समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए अब बी देख लेते हैं। ये तो ए का हो गया, अब बी का देख लेते हैं। बी का भी डायग्राम बना के ही देखते हैं, इसको थोड़ा सा सामने सामने देख लीजिए। ये बी का हम डायग्राम बना रहे हैं। ये बी का ओपनिंग कैपिटल BYD से हम डिनोट कर रहे हैं। इसका ओपनिंग कैपिटल है बी का 2 लाख। ये कब है? 1 जनवरी को इसका ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख। उसके बाद 1 मई को ये एडिशनल कैपिटल डाल रहा है। इसमें एडिशनल कैपिटल कितना लगाया? 50,000। तो देखिए 2 लाख पहले से था और 50,000 और डाल दिया, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,50,000। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई को तो ये डाल ही दिया। 4 महीने जो है ये 2 लाख से काम किया। 4 मंथ्स ये 2 लाख से काम किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी 4 मंथ नहीं होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अप्रैल को तो ये डाल ही दे रहा है ना।
1 अप्रैल को ये लगा दे रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 मंथ, 3 मंथ से ये 3 मंथ जो है ये 2 लाख से काम किया। और 1 सितंबर मैम फर्स्ट मई को डाल रहा है ना, मैम फर्स्ट मई को डाल रहा है, तो फर्स्ट मई को डाल रहा है ना। 1 मई को, ठीक है, 1 मई को तो 4 हाँ, मंथ, तो 4 महीने होंगे, 4 मंथ। 4 1 मई को डाल रहा है तो 4 मंथ होगा, जनवरी फरवरी अप्रैल, अप्रैल तक इसने 2 लाख से काम किया, तो ये 4 मंथ हो गया। और मई से लेकर के मई जून जुलाई अगस्त, ये भी 4 महीने हो जाएगा, क्योंकि 1 सितंबर को तो ये विड्रॉ भी कर ले रहा है। तो अप्रैल, यस मैम, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 मंथ जो है 2,50,000 से काम किया। और ये मई जून जुलाई अगस्त, 1 सितंबर को ये निकाल ले रहा है, कितना निकाल रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है 30,000, तो 2,50,000 में से फिर 30,000 डिडक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ड्राइंग्स है इसकी, ये विड्रॉ कर ले रहा है, ये बच गया 2,20,000। तो ये सितंबर को ना विड्रॉ कर रहा है, सितंबर को ना, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर ये 4 मंथ हो जा रहा है, ये 4 मंथ्स जो है ये 2,20,000 से काम किया। अब इसके कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ए का तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, मैं इधर से मैं मिटा रही हूँ, ये वाला, ये चीज मैं मिटा रही हूँ यहाँ से, ताकि हमको थोड़ा सा जगह मिल जाए। ये हम लोग यहाँ पे बी का कैलकुलेट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। देखिए, इसका ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख से इसने कितने मंथ्स काम किया, 4 मंथ्स, तो 2 लाख इंटू 4, ये हो जाएगा 8 लाख होगा। उसके बाद जब ये एडिशनल कैपिटल लगाया 50,000, तो ये अमाउंट हो गई 2,50,000। इससे भी 4 मंथ से काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, और 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, ये 1 लाख हो जाएगा, नहीं 10 लाख, 2,50,000 है ही, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 100, हाँ ठीक है, ये 10 लाख हो गया, होगा ना 10 लाख। उसके बाद 2,20,000 से भी ये 4 मंथ्स ही काम कर रहे हैं ना, 2,20,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 8,80,000 होगा। अब इसको टोटल कर लिया जाए, टोटल कर लेंगे, उसके बाद ये हो गया 8, ये इसका इतना आएगा क्या, 26,80,000। यस मैम, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट का टोटल आया है, ए का प्रोडक्ट का टोटल जितना है और प्लस बी का प्रोडक्ट का टोटल जितना है, अब इसी का हम लोग रेशियो निकाल देंगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होते रहता है, उनके कैपिटल में अगर फ्लक्चुएशन होता है, तो ऐसी स्थिति में जितने अमाउंट से जितने पीरियड तक काम करता है उसका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और उस प्रोडक्ट का टोटल ए का भी जितने पार्टनर रहेंगे उस सबके प्रोडक्ट का टोटल निकाल लेंगे, और जो उनके प्रोडक्ट का टोटल आएगा उसी का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। और अगर उनके कैपिटल में कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में तब तो सीधे सीधे हम लोग निकाल लेंगे। जैसे ए और बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन 3 लाख और 2 लाख है, इसका कैपिटल रेशियो निकालना होगा तो सीधा सीधा निकल जाएगा 3:2। लेकिन अगर उनके कैपिटल में फ्लक्चुएशन होता है, तो अगर लाएगा और निकालेगा दोनों स्थिति आ सकती है, तो उनके प्रोडक्ट निकाल लेंगे और दोनों के प्रोडक्ट का जो टोटल आएगा उनके प्रोडक्ट के टोटल का रेशियो निकालेंगे। तो ये तो क्वेश्चन
इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोगों का जो होगा आगे, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। ये अभी जो बताएं ये समझ में आया है ना? हेलो, Yes, समझ? ma'am. ठीक है, अब मैं मिटा रही हूं उसको। जो मेन चीज आज हम लोगों को पढ़ना है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट माने बीता हुआ, है ना? पास्ट मतलब बीता हुआ, यानी जो बीत गया है उसके लिए एडजस्टमेंट करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय कुछ चीजें जो है छूट जाती हैं। Some omissions regarding interest on capital, interest on drawings, interest on loan, salary, commission takes place. And these omissions are discovered at the end of the financial year. It means जब सारे books of accounts completely बन करके जब तैयार हो जाता है और तब पता चलता है कि ये चीजें जो है छूट गई हैं। तो किसी में इंटरेस्ट और सैलरी छूट गया, किसी में केवल इंटरेस्ट छूट गया, किसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स छूट गया, किसी में केवल कमीशन छूट गया ना। देखिए, अब कमीशन जो बात आती है पार्टनर्स कमीशन और मैनेजर्स कमीशन की, ये दो वर्ड आता होगा, आप लोग क्वेश्चन किए होंगे तो आया होगा, कहीं मैनेजर कमीशन भी दिया होगा और कहीं पार्टनर्स कमीशन भी दिया होगा। तो अगर पार्टनर्स कमीशन की बात आती है, ये तो हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में दिखाते हैं, और मैनेजर कमीशन की बात आती है तो मैनेजर कमीशन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। यानी पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा और मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो अब आते हैं कि कैसे इसको रेक्टिफाई करते हैं। अगर जब मान लीजिए कि गलती हो ही गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, पहले एक चीज लेके चलते हैं, मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, अब उसको रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? उसको काट करके नहीं किया जा सकता है, उसको मिटा के भी नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हम कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं? तो करंट ईयर के बिगिनिंग में ही एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते हैं, जिससे जो गलती हुई है उसका इम्पैक्ट जो है खत्म हो जाता है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। वह एडजस्टमेंट, उसके लिए एडजस्टमेंट उस गलती के लिए जो पहले से हो चुकी है और हमको बाद में पता चली है, ये बीत चुका है समय, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे पड़ेगा ही। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जो उसका इफेक्ट पड़ रहा है उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि पार्टनर है एक्स एंड वाई। देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। देयर प्रॉफिट शेयरिंग, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इट मीन्स दैट their profit sharing ratio is 1:1. They share profit equally means their profit sharing ratio is 1:1. Their capital contribution सीधा सीधा छोटा सा लेते हैं। X capital contribution is 3 lakh and Y's capital contribution is 2 lakh. As per the provision of पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप डेट क्या होता है? व्हाट इज पार्टनरशिप डेट? द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस को चलाने के लिए जो उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में दिया है एज पर provision of partnership deed, partners were entitled to get interest on capital at the rate of 10% per annum. As per the provision of partnership deed, partners are entitled to get interest on their capital at the rate of 10% per annum. ये शॉर्ट में कैपिटल लिखे हैं बच्चों, है ना?
अब कहता है कि पास एडजस्टिंग एंट्री और रेक्टिफाई द एरर बिफोर because the profit was distributed among the partners before charging interest on capital and profit earned during the year rupees 2 lakh जो प्रॉफिट हुई है इस साल 2 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है। तो देखिए अभी तो हम आपको लंबा प्रोसेस बताएंगे ताकि आप सबको समझ में आ जाए, और जब ये लंबा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हम इसका शॉर्टकट करेंगे और वही चीज हम लोग एग्जाम में भी फॉलो करेंगे। गलती क्या हुई है कि उनके पार्टनर्स के कैपिटल पे बिना इंटरेस्ट दिए पार्टनर्स के बीच में ये 2 लाख रुपया जो है बांटा जा चुका है, दिया जा चुका है। तो आइए देखिए सही क्या होना चाहिए, ये करेक्ट वन हम बता रहे हैं। ये करेक्ट होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना चाहिए। दिखाई दे रहा है ना, ये हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए हमारे पास जगह की कमी है इसलिए हम छोटा बना रहे हैं। ये हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। इस साइड में हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट हो गया हमारा 2 लाख। अब देखिए पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट जो होगा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं ना कि कैसे प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। तो इधर हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर है एक्स और वाई। तो 3 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000, और 2 लाख का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 50,000। अब जैसा कि हम जानते हैं जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बैलेंस प्रॉफिट बचा, यहां पे लिखेंगे बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 2 लाख में से 50,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब हमारे पास कितना बचा 1,50,000। बचा कि नहीं बचा? 2 लाख में से 50,000 गया तो बच गया हमारे पास 1,50,000। अब इस 1,50,000 को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 1,50,000 और यहाँ पर x के सामने 75,000 बराबर बराबर देना है ना, और y के कॉलम में भी हो गया 75,000। टोटल हो गया 1,50,000। इधर भी 2 लाख हो गया और इधर भी 2 लाख हो गया। तो ये तो सही तरीका है, ऐसे हमको देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। क्या हुआ है? तो हुआ क्या है ये मैं मिटा रही हूं, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा लिख दे रही हूं ताकि दिखाई देता रहे आप लोगों को। और ये प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर जो है ₹2 लाख। ये गलती से उसने क्या कर दिया, पता नहीं क्या हो गया था उनके दिमाग में। उन्होंने पार्टनरशिप के जो डेड हुआ था, जो पार्टनरशिप डेड था, उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा नहीं कि वो पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है। तो गलती से इन लोगों ने क्या कर दिया, रॉन्ग। इन लोगों ने क्या किया कि सीधा सीधा जो इनके पास प्रॉफिट अर्न हुआ था बाय नेट प्रॉफिट, कितना 2 लाख, ये जो 2 लाख रुपया इनको प्रॉफिट के रूप में अर्न हुआ था, इन लोगों ने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। क्या? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एक्स और वाई। चूंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो 1 लाख एक्स भी ले लिया और 1 लाख वाई भी ले लिया। टोटल इधर हो गया 2 लाख और दोनों साइड का टोटल जो है 2 लाख हो जाएगा। इधर भी 2 लाख और इधर भी 2 लाख। इसमें किसी को कुछ डाउट? समझ में आ रहा है ये बात मेरी? इतनी यस मैम।
इतनी बात समझ बेटा, ध्यान से सुनना। ये टॉपिक बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन लोगों को जल्दी समझ में आता नहीं है, लेकिन कैसे नहीं समझ में आएगी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और जब आप क्लास से बाहर निकलेंगे तो कहेंगे कि हाँ, हम लोगों ने कुछ पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं ये करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस 2 लाख में से 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देने के बाद जो 1,50,000 बचा, इसको बराबर बराबर इनके बीच में बांट देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने गलती से क्या किया कि बिना 50,000 चार्ज किए, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए, इस 2 लाख को इन दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया ना बच्चों? अब मैं थोड़ा सा मिटाने जा रही हूँ। ठीक है, मैं इधर मिटाने जा रही हूँ। अब देखिए, जब एडजस्टमेंट करेंगे, ये तो गलती, क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए, तो हम लोगों ने इधर दिखा दिया। जब ये एडजस्टमेंट करते हैं बेटा, तो ये 2 तरह से इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है, और डायरेक्टली इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है। अभी आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये एडजस्टमेंट हम डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे, और जो एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको इसके बाद में पढ़ा जाएगा। पहले एडजस्टमेंट डायरेक्टली इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग क्या बनाएंगे? एक स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग। यहां पे हम लोग बनाएंगे एडजस्टिंग टेबल। ये हम लोग क्या बना रहे हैं? एडजस्टिंग टेबल। ये लंबा प्रोसेस अभी बता रहे हैं, अभी शॉर्टकट भी बता देंगे, पहले ये चीज समझ जाइए। ये हो गया पर्टिकुलर्स, और ये हो गया पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर थे? एक्स और वाई, पार्टनर एक्स और वाई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अमाउंट which should be credited, वह अमाउंट जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पार्टनर के लिए इनकम होगा उसको उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। जैसे उनका ओपनिंग कैपिटल हो गया, उनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, वो भी इनकम है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इस तरह से कमीशन हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो इन सभी आइटम को हम कह सकते हैं कि दीज आइटम शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या जाना चाहिए? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिखाना जाना चाहिए। तो एक्स के शेयर में इसका आ गया 30,000 और वाई के शेयर में है 20,000। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या होना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट बचा वो शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कितना हो गया? ये हो गया 75,000 और ये भी हो गया 75,000। अब इसको टोटल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 0 0 0 और ये हो गया 5 और ये हो गया 1,05,000। यानी x का टोटल हो रहा है 1,05,000 और y का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 95,000। ये देखो, ये क्रेडिट किया जाना चाहिए बच्चों, लेकिन हमने गलती से कितना कितना क्रेडिट कर दिया है? 1 लाख जो है x को दे दिया है और 1 लाख y को दे दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं अमाउंट which has already been credited, जो पहले से ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है। कितना किया जा चुका है? तो 1 लाख। तो जिसको बेटा हम पहले से क्रेडिट कर चुके हैं उसको डेबिट करना पड़ेगा।
इसके इफेक्ट को हटाने के लिए जो आइटम पहले से हम क्रेडिट कर चुके हैं गलती से, उसको हम डेबिट कर देंगे। यानी ये 1,05,000 क्रेडिट आइटम हो गया और 1 लाख जो है ये डेबिट आइटम हो गया, है ना। तो अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स को मिलना चाहिए 1,05,000 रुपए, लेकिन मिला कितना है उसको? केवल 1 लाख रुपया मिला है। यानी इसको कम मिला है ना बच्चों, इसको कम मिला है। कितना कम मिला है? इसको 5,000 रुपए कम मिला है। इसका शॉर्ट पड़ रहा है। शॉर्ट पड़ने का मतलब इसका क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, इसका क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है। इसको मिलना चाहिए 1,05,000, लेकिन मिला है केवल 1 लाख रुपए। आप लोग अपने मोबाइल को म्यूट करिए, आवाज आ रही है आप लोगों की? मोबाइल म्यूट करिए। और y को जो है मिलना चाहिए केवल 95,000 रुपीज, लेकिन इसको मिला है केवल 1 लाख। इसको मिला है 1 लाख। यानी ये y तो एकदम हंसी के मारे, खुशी के मारे झूम रहा होगा ना, कह रहे हम तो 95,000 ही हमको मिलना चाहिए, हमको 1 लाख मिल गया। फायदे में कौन है? y जो है फायदे में है। यानी इसको ज्यादा मिल चुका है, यानी इसका डेबिट आइटम ज्यादा हो रहा है। ये डेबिट आइटम इसका है और ये क्रेडिट आइटम इसका है। इसको कम मिलना चाहिए लेकिन ज्यादा मिल चुका है। अब वाई एक्स को देख के बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बदमाश। क्या करेगा? जब ये ज्यादा ले लिया है तो ये क्या करेगा? कंपनसेट करेगा ना। किसको कंपनसेट करेगा? जिसको कम मिला है उसको कंपनसेट करेगा। मतलब कि ये 5,000 रुपया इसका ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? ये ज्यादा ले चुका है, यानी इसको ज्यादा मिला है, इसका ज्यादा है, एक्सेस है। 5,000 रुपया इसका एक्सेस है। एक्स वाई का 5,000 रुपया ज्यादा है और एक्स का 5,000 रुपया कम है। तो वाई क्या करेगा कि अब एक्स को जो कम पड़ रहा है ये भरपाई करेगा। तो जब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, कहां पास करें भाई? जगह तो दिखाई नहीं दे रही है हमारे को। मुझे तो मिटाना पड़ेगा। ये मिटा दे क्या? हेलो मैम, आपका वीडियो आवाज सुनाई दे रही बच्चों? हाँ मैम, अभी आपका वीडियो नहीं चल रहा था। अच्छा मैम पॉज हो गया। ठीक है, तो अब इसका एडजस्टिंग एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। हमारा टाइम हो चुका है बच्चों, इसलिए अब ये वीडियो जो है कट जा रही थी। तो हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे तो जो ज्यादा लिया है उसको डेबिट कर देंगे। यानी हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपया वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और उतना ही अमाउंट जो है एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और यहां पे लिखेंगे बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। अब हम लोगों का समय समाप्त हो गया, बाकी कल पढ़ेंगे फिर इसको। हो गया ना टाइम? थैंक यू मैम। टाइम हो गया कि बाकी है? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, अभी है टाइम 1 मिनट बेटा, 2-3 मिनट है तो आओ शॉर्टकट भी इसका मेथड देख लेते हैं। तो अब देखिए समझना क्या है, समझना क्या है कि जो हम लोग लंबा प्रोसेस किए थे ना, एक बार हमने करेक्ट मेथड दिखाया, एक बार हमने लॉन्ग मेथड दिखाया। तो देखिए हमको 1,50,000 को ही ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना चाहिए था, हमने 2 लाख रुपए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया। तो 2 लाख में से 1,50,000 तो हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गलती कहाँ हुई है? तो गलती केवल 50,000 का हुई है ना, किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 30,000 और 20,000, गलती केवल 50,000 में हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस न करके, इतना लंबा प्रोसेस न करके इसका शॉर्टकट मेथड हम लोग कर लेंगे। केवल जहां गलती हुई है उसी को केवल सुधार देना। ये तो लंबा प्रोसेस हम इसलिए किए कि आप लोगों को जल्दी से समझ में आए। यही चीज हम नेक्स्ट डे दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। आज शॉर्टकट में जब करना होगा बच्चों, तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसे कर देंगे। ये आप लोग फॉर्मेट कर लीजिएगा। ये हो गया पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। यहाँ पे पहला अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट
which should be credited, which should be credited, क्या क्रेडिट होना चाहिए? तो 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का, और यही 30,000 और 20,000 ना चला गया था, तो इतना हमारा अमाउंट क्या हो गया? 50,000 को ये लोग बराबर बराबर ले चुके हैं, क्योंकि 2 लाख में सम्मिलित था। हमने केवल 1,50,000 को ही हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना था, बाकी 50,000 को 30,000 20,000 के रूप में देना था। तो अब हम क्या करेंगे? दूसरा अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट विच शुड बी क्रेडिटेड, which has amount which has already been credited, which has already been credited। कितना क्रेडिट किया जा चुका है? ये बराबर बराबर 25,000 और 25,000 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जा चुका है। तो ये इसका क्रेडिट अमाउंट है, ये इसका डेबिट अमाउंट है, ये इसका क्रेडिट अमाउंट है और ये इसका डेबिट अमाउंट है। 30 को मिलना चाहिए 30,000, मिला है 25,000, कितना कम मिला? 5,000। इसको मिलना चाहिए 20,000, मिला है 25,000, कितना ज्यादा मिला? ये 5,000। तो इसका 5,000 डेबिट बैलेंस दिखाएगा, इसका 5,000 क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो एडजस्टिंग एंट्री सीधे हम ऐसे पास करेंगे, y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। ये शॉर्टकट मेथड है और इसी मेथड को हम लोग एग्जाम में भी फॉलो करेंगे। ये बात समझ में आई? मैम 25,000 कहाँ से आ गया? 30,000 और 20,000 कितना हो गया बच्चों? 50,000। 50,000। तो 50,000 ही ना बराबर बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जा चुका है। हाँ समझ गया। ठीक है, तो उस 50,000 को फिर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे चुके हैं 25,000 करके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलना चाहिए 30,000, जबकि मिला है उसको केवल 25,000। तो 5,000 उसको और ज्यादा मिलना चाहिए। वाई को मिलना चाहिए 20,000, लेकिन मिला है 25,000, यानी 5,000 रुपए उसको कम मिलना चाहिए। तो जिसको ज्यादा मिला है वो कंपनसेट करेगा। किसको ज्यादा मिला है? वाई को ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है? 5,000 रुपया ज्यादा मिला है। तो y को ज्यादा मिला है तो y इस कैपिटल अकाउंट को 5,000 से डेबिट कर देंगे, और x को कम मिला है तो x कैपिटल अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। जो हमने उतना लंबा प्रोसेस किया, देखिए एक लंबा प्रोसेस किया ना, ये लंबा प्रोसेस हो गया ना बच्चों। फिर से समझिए, हमारे पास, अब मैं इसको मिटा रही हूं, हमको 2 लाख में से 50,000 रुपया निकाल करके रिमेनिंग 1,50,000 को ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बराबर बराबर देना चाहिए। तो 1,50,000 तो सही गया है ना। गलती किसमें हुई है? गलती केवल 50,000 में हुई है। जो 30,000 और 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जाना चाहिए, गलती केवल उसमें हुई है। तो उस गलती को केवल हम लोग सुधार दें शॉर्टकट मेथड में, तो उनको कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलना चाहिए, एक को 30,000, एक को 20,000। लेकिन चूंकि यही 50,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जा चुका है, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गया होगा तो बराबर बराबर गया होगा ना। 25,000 करके चला गया। 30,000 मिलना चाहिए, 25,000 दिया गया है, 5,000 कम मिला। 20,000 मिलना चाहिए, 25,000 दिया गया है, 5,000 ज्यादा मिला। तो इसी गलती को हम एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू क्या कर देंगे? रेक्टिफाई कर देंगे। तो इसका इफेक्ट जो है हमारा खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको फिर से, जिसको ना समझ में आया होगा, फिर से हम जो है आप लोगों को कल फिर स्टार्ट करेंगे। फिर कल बताएंगे, एक और क्वेश्चन बता देंगे कि ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अभी इसमें डाउट है?